ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप भगवान की निरंतर भक्ति करते रहते हैं, काफ़ी लंबे समय तक भगवान की भक्ति की, बहुत लंबे समय तक ईश्वर का ध्यान किया या कुछ समय तक किया या कोई साधना की, कोई सिद्धि की, तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि कोई सिद्धि हमें मिल रही है? तो कोई सिद्धि, कोई दिव्य शक्ति आने से पहले ऐसा कौन सा लक्षण है जो हमें पहले ही पता लग जाता है कि अमुक सिद्धि हमारी कामयाब हो रही है, सिद्धि फलीभूत हो रही है, या कोई साधना फलीभूत हो रही है, या अनायास हमें कोई सिद्धि मिलने वाली है, कोई शक्ति प्राप्त होने वाली है? तो कोई भी शक्ति हो, चाहे कोई सी भी शक्ति हो, आने से पहले एक लक्षण अपना अवश्य दिखाती है, एक संकेत सभी को देती है। चाहे वह शक्ति अपने पूर्वजों की शक्ति आ रही हो, कुल या अपनी कोई कुल की देवी, कोई कुल की देवी या कुल का कोई ऐसा देवता जो प्रसन्न होकर अपने आप आ रहा हो, या हमारे पूर्वजों की कोई सिद्धि करीबी हो वह हमारे पास आ रही हो, या फिर हमने ही कुछ समय पहले कोई जाप किया हो, उसके कुछ समय बाद हमें कोई सिद्धि प्राप्त होने वाली हो। कई बार ऐसा होता है कि आपने जाप तो अब किया, साधना अब की, लेकिन सिद्धि 2-4 साल बाद प्राप्त होती है। ऐसा भी काफ़ी लोगों के साथ मैंने देखा है। कारण क्या था कि सिद्धि तो उनके पास तभी हो गई थी, शक्ति उनके पास आ गई थी, आने के बाद कुछ समय तक शक्ति ने पहले उनको देखा, जांचा परचा कि भाई ये साधना के दौरान तो इसने जो नियम रखे चलो ठीक है, क्या उसके बाद ये भटकता है, क्या उसके बाद भी ये व्याभिचारिता करता है? क्या हो सकता है कि आपने सिद्धि के दौरान तो आपने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया और आपने हर चीज़ों का विशेष ध्यान रखा, सिद्धि के बाद साधना के बाद जो समय था उसके बाद आप व्याभिचारिता में लग गए या अनर्गल विचारों में हो गए, आपके विचार सही नहीं रहे, तो सिद्धि कई बार ना आकर रुक जाती है, पीछा हट जाती है, पीछा मार देती है। इसलिए कि पहले इसको देखती हूँ कि ये आगे ऐसा ही जीवन अपना रखेगा, नॉर्मल सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो कई बार सिद्धि कुछ समय बाद भी आ जाती है। तो जब भी सिद्धि आती है या आपने कोई भी साधना नहीं की, केवल आप नॉर्मल भगवान की भक्ति करते हैं और या नहीं भी करते हैं, तो आपको यदि कोई दिव्य शक्ति प्राप्त होने वाली है, तो दिव्य शक्ति प्राप्त होते हुए वह ऐसा कौन सा लक्षण है जो कोई भी सिद्धि साधना सफलता के बाद मिलता है, या फिर कोई भी दिव्य शक्ति प्राप्त होने से पहले हमें ऐसा एक लक्षण है जो हमें उसका पहले ही पता लग जाता है कि हमारे पास कोई दिव्य शक्ति आने वाली है या मेरे पास कोई दिव्य शक्ति आ चुकी है। अब हमें उसे किस प्रकार हैंडल करना वो बाद का विषय है। सर्वप्रथम एक लक्षण ऐसा होता है, तो वो लक्षण क्या होता है उस विषय में मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। देखो, ऐसा होता है कई बार ना, बहुत सारे व्यक्तियों के साथ ऐसा होता है, कुछ ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में बार बार आँख खुलना 3 से 5 बजे के बीच में, तो भी सिद्धि साधना के लक्षण होते हैं कि भाई इसके बाद दिव्य शक्ति है। एकांत में मन लगना, भगवान के मंदिरों में ध्यान लगना, मंदिरों में ज़्यादा समय व्यतीत करना और भगवान की मूर्ति की ओर आकर्षण, दिव्य शक्तियाँ के द्वारा हमें अनायासी ऐसी छोटी मोटी बातें जो बाद में घटने वाली हों हमें उनका पूरा आभास हो जाना, या फिर ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनका हमें पहले ही दूसरे विषय में जान लेना, तो ये दिव्य शक्ति के लक्षण होते हैं। लेकिन इनमें मेन पॉइंट ये है कि जब कोई दिव्य शक्ति आ रही हो तो वह क्या लक्षण दिखाती है। जब आपके पास वो दिव्य शक्ति आ रही है तो आने से पहले वो आपको एक लक्षण दिखाती है, वो क्या है? देखो, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे भक्तों के विषय में देखा, तो देखने के बाद उनसे जो बातचीत की जाती है तो उन्होंने बताया कि भाई गुरुजी हमारे साथ ऐसा हुआ और मेरे स्वयं के साथ भी ऐसा हुआ, और जब भी कोई सिद्धि साधना मैं भी करता हूँ, अभी भी निरंतर करते ही रहता हूँ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ अपने लिए, कभी औरों के लिए, तो उससे पहले जो लक्षण होता है, जो दिखाई देता है, अक्सर मुझे तो ये अक्सर दिखाई दे जाता है, कुछ भी समय का बाद करने बाद दिखाई देता है, तो आप सभी के साथ भी ये दिखाई देगा। जैसे कि आप कोई साधना कर रहे हैं या आप नॉर्मल पूजा कर रहे हैं, तो आपको कोई दिव्य शक्ति प्राप्त होने वाली है, तो आपको क्या होगा, स्वप्न में सर्वप्रथम तो उस शक्ति के आपको दर्शन होने प्रारंभ हो जाएंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट विषय है कि आपको उस शक्ति के दर्शन होने प्रारंभ हो जाएंगे, और दर्शन होंगे, आपको झलक दिखेगी फिर हट जाएगी, आप उसके मंदिर में जाओगे फिर दिखना बंद हो जाएगा, या अन्य कोई अप्सरा संबंधी कोई शक्ति है, या कर्ण पिशाचनी शक्ति है, या माता मदनन है, तो वह बुढ़िया के रूप में आपको दिखाई देगी, आपसे आके बात करेगी। तो इस तरह वह पहले स्वप्न के माध्यम से आपको दिखनी प्रारंभ होगी, कभी दिखेगी, फिर थोड़ी बहुत बातें होंगी, बात बढ़ते 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 फिर आपके पास खुलकर आनी प्रारंभ हो जाएगी। अब
ये वो मेन लक्षण है कि जब भी कोई सिद्धि साधना दिव्य शक्ति प्राप्त होती है तो सर्वप्रथम वह स्वप्न के माध्यम से हमें दिखनी प्रारंभ हो जाती है। अब आपको जब कोई दिव्य शक्ति दिखनी प्रारंभ हो गई, फिर आप निरंतर ध्यान को बढ़ा दीजिए, फिर आपकी उनसे धीरे धीरे बात भी होनी प्रारंभ हो जाती है। और जब बात होनी प्रारंभ हो जाती है, बात होते होते फिर आप स्वप्न के माध्यम से ही उनसे आप वचन ले सकते हो। स्वप्न में ही वो वचन के लिए आपको पहले ही जब बात होनी प्रारंभ हो जाए तो आप पहले ही सोचकर पढ़ना पड़ता है कि देवता है तो देवता के लिए, माता है तो माता के लिए, कि माता मैं आपसे ये अमुक वचन चाहता हूँ और इन वचनों के द्वारा ही मैं आपको आगे चलाना चाहता हूँ। तो आप वचन को जो आप सोचकर पढ़ेंगे, फिर शक्ति आएगी, आपसे उन वचनों के बारे में बात होगी। फिर वो अपना भी बताएंगे कि मैं भी अपने विषय में आपको ये बता रहा हूँ कि आप इस सामान को मुझे देंगे, भोग प्रसाद देंगे, या आप ये कार्य नहीं करेंगे। वो पहले ही इस विषय में, वो भी शक्ति भी आपको इस विषय में बताएगी। लेकिन ये सारे कार्य स्वप्न के माध्यम से होते हैं। लेकिन इस समय जो गूढ़ रहस्य की बात है कि आपको किस चीज़ का विषय ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान आपको विशेषकर मांस मदिरा का भक्षण बिल्कुल नहीं करना है। और इस दौरान जब आपको ऐसे दर्शन होने लगे तो ब्रह्मचर्य का विशेष ध्यान रखें और रात्रि में सोते समय उस शक्ति का ध्यान करके सोएं। ये विषय ध्यान रखना, ध्यान करके सोएं और समय पर सो जाएं। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप समय पर सो जाएं। गलत चीजों का मुंह मतलब आपका झूठा नहीं हो जाए, मुंह पवित्र करके, मुंह का कूड़ा आदि करके सोएं और समय पर सो जाएं, ताकि आपकी रात को उस चीज़ों से बात हो सके। तो कंटिन्यू कुछ समय तक आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा जब तक आपके वचन ना हो जाए। वचन के बाद भी आप यदि गलत राह पर चलते हैं या आप उनका मिसप्रयोग करते हैं तो वह शक्ति आपको अनिष्ट भी करेगी, साथ ही वह शक्ति कुछ समय बाद अपने आप ही पीछा मार जाएगी, पीछे हट जाएगी, आपसे दूर चले जाएगी। फिर आप लाख प्रयत्न करना, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो वह एक लक्षण यही है कि स्वप्न के माध्यम से दर्शन होते हैं, फिर वार्तालाप होती है, उसके बाद वचन होते हैं। ये तरीका है। इसी के ये वेरी इंपॉर्टेंट विषय है। किसी भी सिद्धि साधना को आप कर लीजिए, ये तरीका होता है। इस तरीके से ही ये एक लक्षण है। जब आपको ये दिखना प्रारंभ हो जाए तो आप समझ जाइए कि भाई मेरे पास दिव्य शक्ति आनी प्रारंभ हो चुकी है। बस आप उसी समय संभल जाइए, उसी समय विशेष नियमों का पालन करते हुए आप आगे बढ़ते रहें और बढ़ते हुए फिर आप वार्तालाप करें, संकल्प ले अपनी ओर से भी, शक्ति की ओर से भी, वचनबद्ध हो और वचनबद्ध होने के बाद आप आगे कार्य करें। इस दौरान ये बातें आपको गुप्त भी रखनी होती हैं। ये बात भी विशेष ध्यान रखना। आप ये नहीं कि आप बाहर किसी को बताना प्रारंभ कर देंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। आपको उस समय ये चीज़ें गुप्त रखनी है और डरना बिल्कुल भी नहीं है। कोशिश रखें इस तरह सोएं कि बराबर में शोरगुल ना हो। पता चला आपको शोरगुल, आपकी बात उधर हो रही है, बच्चे सो रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, एक ही कमरे में सो रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन विशेष ध्यान रखें कि आपको रात्रि का जो समय है 12 से 4 बजे का, इस बीच आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखते हुए आप आकारी क्षेत्र में आगे बढ़े। आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। सभी भक्तों को जय श्री राम।